हेलो दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं। सुलोचना कहाँ है? आज 3 दिन से हरिदयाल आहार निद्रा पूजा पाठ यात्रियों की खोज सब कुछ काम करके हाय हाय करके समस्त काशी खोज कर भी जब उसे नहीं पा सके, तब घर लौटकर माथा ठोककर बोले, हे विश्वेश्वर, यह क्या किया? अनाथ पर दया करके आखिर मैंने कौन सा पाप कर दिया? गली के अंत में कैलाश काका का घर है। हरिदयाल ने वहां आकर देखा, कोई नहीं था। पुकारा, काका, क्या अंदर हो? किसी की आहट न पाकर उन्होंने अंदर आकर देखा कि कैलाश एक चिराग के सामने शतरंज बिछाकर अकेले ध्यान मग्न बैठे हैं। बोले, काका, अकेले बाजी खेल रहे हो? काका ने देखकर कहा, आओ बाबा जी, जरा यह चाल बचाओ तो देखें। हरिदयाल ने उदास होकर मन ही मन गाली देकर कहा, वहां जाती जा रही है और यह कहता है कि बाजी की चाल बचाओ। कैलाश के कान में आधी बात गई, आधी नहीं गई। पूछा, क्या कहा काका जी? मैंने कहा, उस दिन की सभी बातें सुनी थी। कौन सी बातें? वही जो उस दिन मेरे घर के अंदर का गोलमाल। कैलाश ने कहा, नहीं बाबा जी, ठीक से नहीं सुन पाया। गोलमाल शायद बहुत धीरे से हुआ था, किंतु उस दिन वह तुम्हारा दाव खूब दबाया था। हरिदयाल के मन ही मन उसे बुरा भला कहते हुए कहा, सो तो दबाया था, परंतु बातचीत क्या नहीं सुनी? कैलाश ने क्षण भर में सोचकर कहा, नहीं, कुछ भी नहीं समझ पाया। परंतु धीरे धीरे गोलमाल किया कैसे, जरा सुनूं तो। किंतु उस दिन का खेल कैसे जमा था, याद है? वजीर तुम किसी तरह नहीं बचा सके। अच्छा, यही तो था, जरा बचाओ तो देखूं। हरिदयाल ने उदास होकर कहा, चूल्हे में जाए वजीर, मैं पूछता हूं कि उस दिन की बातचीत क्या सुनी नहीं? काका हरिदयाल का उदास मुंह देखकर इस बार कुछ अप्रतिभ होकर बोले, कौन जाने बाबा जी, कुछ याद तो है नहीं। हरिदयाल के क्षण भर स्थिर रहकर गंभीर भाव से पूछा, अच्छा, तुमने संसार में तो कोई काम नहीं किया, परंतु परलोक तो मानते हो? मानता ही हूं। तब वहां के लिए कुछ काम भी किया? एक दिन भी कभी मंदिर भी में जाते हो? कैलाश ने विस्मित होकर कहा, क्या कहते हो? दयाल मंदिर नहीं जाता? कई दिन गया हूं। दयाल उसी तरह गंभीर होकर कहने लगे, तुम इन 20 सालों में काशीवास कर रहे हो, किंतु शायद 20 दिन भी जाकर दर्शन नहीं किया। पूजा पाठ तो दूर की बात है। कैलाश ने प्रतिवाद करके कहा, नहीं दयाल, 20 दिनों से अधिक होगा। तुम क्या जानते हो बाबा जी, समय नहीं मिलता, इसी से पूजा उजा नहीं हो पाती। यही देखो ना, सवेरे ही शंभू मिश्र के साथ एक बाजी बैठना तो पड़ता ही है। अच्छा खेलता है। एक बाजी खत्म होने में ही दोपहर हो जाती है। इसके बाद नहाते नहाते दिन ढल जाता है। इसके बाद बाबा जी, गंगा पांडे का जो भी कहो, पर उसका खेल तारीफ करने लायक है। उसी दिन तो मुझे मात ही कर दिया था उसने तो। घोड़ा और हाथी दोनों कोने में दबे हैं। मैंने कहा, शायद। अब रहने भी दो काका। दोपहर को क्या करते हो वही बताओ। दोपहर को, हाँ, गंगा पांडे के साथ उसके दोनों हाथी अभी देखो ना। दयाल ने बिल्कुल उदास होकर कहा, उसे रोकते हुए, हो गया, हो गया। दोपहर गंगा पांडे के साथ और शाम को मुकुंद घोष के बैठक खाने में, फिर तुम्हें समय ही कहाँ है। कैलाश चुप हो गया। हरिदयाल लगभग गंभीर होकर उपदेश देने लगा, किंतु काका, अब अधिक दिन भी तो नहीं रहे, पर लोग के लिए भी तैयार होना चाहिए। उसके लिए भी कुछ चिंता करने की जरूरत है कि नहीं? इन दावों की गठरी को साथ नहीं ले जा पाओगे। कैलाश हठात होके हंसते हुए उठ गया और बोला, नहीं दयाल, दावों की गठरी शायद साथ नहीं ले जा पाऊंगा। और तैयार होने की बात कहते हो बाबा जी, तैयार तो मैं हूं ही। जिस दिन बुलावा आएगा, इसे किसी के हाथ में देकर निश्चिंत हो जाऊंगा। उसके लिए चिंता किस बात की? कुछ भी नहीं, कोई शंका नहीं होती। कुछ भी नहीं बाबा जी, कुछ भी नहीं। जिस दिन मेरी कमला चली गई, जिस दिन मेरी आंखों के सामने ही मेरे कमल चरण ने आंखें मूंद ली, उस दिन से चिंता और भय इत्यादि झंझटें उनके पीछे चली गईं।
कैसे वह सब गया, यह बात तो मैं भी नहीं जान पाया बाबा जी। कहते कहते बुढ़े की दोनों आंखें छलछला आईं। दयाल ने रोककर कहा, छोड़ो वे सब बातें, अब मेरी बात सुनोगे? बोलो बाबा जी। दयाल ने तब उस दिन की कहानी एक एक करके बतलाकर कहा, अब उपाय क्या है? सुनते सुनते कैलाश का हमेशा खुश रहने वाला चेहरा भी उदास हो गया। उदास स्वर से उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता हरिदयाल, सुलोचना सती सावित्री थी। दयाल ने कहा, मैंने भी वही सोचा था, किंतु स्त्रियों के लिए सब कुछ संभव है। तौबा है, ऐसी बात जुबान पर मत लाओ। मनुष्य मात्र ही पाप पुण्य करता है, इससे स्त्री पुरुष का भेद नहीं रहता बाबा जी। तुम्हारी माँ की बात क्या कभी याद नहीं आती? वह स्मृति बिल्कुल मिटा दी है तुमने? हरिदयाल लज्जित हो गया, बल्कि उदास भी हो गया। थोड़ी देर तक सिर झुकाए रखने के बाद उसने कहा, किंतु अब जाती जो जा रही है। कैलाश ने कहा, प्रायश्चित करो। अनजाने पाप के लिए प्रायश्चित भी नहीं है क्या? है, किंतु यहाँ के लोग मुझे अलग कर देंगे। करने से क्या? हरिदयाल ने अब की एकदम क्रुद्ध होकर कहा, करने से क्या? क्या कहते हो? कुछ समझ कर बोलो काका। समझ कर ही बोलता हूँ दयाल, तुम्हारी उम्र भी कम नहीं, शायद 50 पार हो गई। इतनी उम्र तक तो जाती थी, बाकी 2-4 साल तक ना हो तो ना रहे बाबा जी। बस यही जाति का नुकसान है क्या? है नहीं क्या? जाति जाएगी, धर्म जाएगा, परलोक में जवाब क्या दूंगा? कैलाश ने कहा, यही जवाब दोगे कि एक अनाथ को आश्रय दिया था। हरिदयाल चुपचाप सोचने लगे। बात उनके मन में बिल्कुल नहीं जची। कुछ देर बाद बोले, तब सुलोचना के जमाई का पता उसे दे ही दूंगा, नहीं दूंगा, किसी तरह भी नहीं। एक बेटा बदमाश मतवाला, वह धमकी देकर तुमसे एक भद्र संतान से रुपए ले और तुम उसकी मदद करो? नहीं, मैं जमाई सुलोचना के जमाई का पता नहीं दूंगा उसे। किंतु ना करने से मेरा सब कुछ जो चला जा रहा है, एक भी यजमान नहीं आएगा, मैं खाऊंगा क्या? कैलाश ने कहा, उसके लिए मत डरो, मैं सरकार बहादुर से 20 रुपया पेंशन पाता हूँ। काका भतीजे काम उसी से चला लेंगे, हम खाएंगे और घर से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। उदास होने पर भी इस तरह बच्चों की सी बात सुनकर हरिदयाल ने हंसकर कहा, काका, मेरा बोझ तुम अपने माथे क्यों लोगे? और मैं ही क्यों दूसरों का झंझट मोल लेकर जाति धर्म को खो दूं उसके लिए? कैलाश ने कहा, ठीक ही तो है। इसके लिए उसके नाम धाम का पता देकर एक गरीब बालिका को उसके पति, गृहस्थी और इज्जत आबरू सब कुछ से वंचित इन बुढ़ी हड्डियों को नरक के सियार और कुत्तों से बचाना होगा। बचाओ बाबा जी। परंतु मुझसे कहकर अच्छा नहीं किया। तो जो मतलब से ही आए थे, तो एक बात और कहूँ, काशी धाम अन्नपूर्णा माँ के राज में है। यहाँ रहकर उनकी सती साध्वी लड़कियों के पीछे लगने पर किसी का भला नहीं होगा बाबा। हरिदयाल के क्रुद्ध होकर कहा, काका, क्या आप श्राप दे रहे हो? नहीं, तुम लोग काशी के पंडित स्वयं ही बाबा के वाहन हो। हम लोगों का शाप तुम पर नहीं लगेगा, उसके लिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। परंतु जो काम करने जा रहे हो वह बिल्कुल निरापद नहीं है। सती सावित्री से यम भी डरते हैं, यही बात बतला रहा हूँ बाबा। बहुत दिनों से एक साथ बाजी खेलते आ रहे हैं, तुम्हें प्यार भी करता हूँ। हरिदयाल ने जवाब नहीं दिया, स्याह मुंह लिए उठ खड़ा हुआ। कैलाश ने कहा, बाबा जी, तो क्या बात नहीं रखोगे? दयाल ने कहा, पागलों की बात रखने के लिए पागल होने की जरूरत है। कैलाश चुप रहे। हरिदयाल बाहर चले गए। कैलाश शतरंज की गठरी लेकर गांठ बांधते बांधते सोचने लगे, शायद उसी की बात ठीक है। मेरा परामर्श सचमुच ही संसार में नहीं चल सकता। आदमी के मरने पर लोकाचार के नाते कोई कोई पुकारता आता है, दाह करना होगा। बीमार पड़ने पर पुकारता आता है, दवा करनी होगी। और यह शतरंज खेलने आता है,
क्यों, इतने साल हो गए और कभी तो कोई परामर्श लेने नहीं आया। परंतु कई रात तक सोचकर भी वे तय नहीं कर सके कि क्यों सूर्यलोक की तरह परिष्कृत और स्फटिक की तरह स्वच्छ वस्तु लोकाग्रह नहीं हुई। क्यों यह सहज प्रांजल भाषा संसार के लोग नहीं समझ पाते। उसी रात को हरिदयाल ने काफी सोच विचार कर तय करके चंद्रनाथ के चाचा मणिशंकर को पत्र लिख दिया कि चंद्रनाथ स्वेच्छा से एक वैश्य की लड़की को शादी करके घर ले गया है। हरिदयाल ने सब बातों का समाधान करके मणिशंकर को पत्र लिख दिया था। उसी से मणिशंकर को सहज विश्वास हो गया कि बात झूठ नहीं है, किंतु समझ नहीं सके कि उनका कर्तव्य क्या है। यह समाचार उनके पक्ष में अच्छा हो या बुरा, परंतु बड़ा आवश्यक था, इसमें संदेह नहीं। इतना बड़ा बोझ अकेले सहते हुए तकलीफ हुई। इसी से स्त्री को अकेले में मोटी मोटी खबरें जता दी और कहा, मेरी राय ली होती तो क्या ऐसा होता? नहीं, इतना बड़ा जुआ मैं होने नहीं देता। जो भी हो, बात अभी खोलना मत। अच्छी तरह से सोच लो क्या उचित है। किंतु अच्छी तरह सोचने में समय लगता है, 2-4 दिन इंतजार करना पड़ता है और स्त्री ऐसा नहीं कर पाती। इसी से हरिदयाल के पत्र का भावार्थ पहले 2-4 कानों में गया और क्रमश इसमें संख्या की वृद्धि होने लगी। लड़की को देखने के दिन हरिबाला ने सुना था। इसी से डरते डरते उस दिन जानने आई थी कि चंद्रनाथ सरयू को कितना प्यार करता है। उस दिन लड़कियों में इस प्रश्न पर फुसफुसाकर खूब उत्साह के साथ आलोचना हुई थी। शायद इसी से वह समझे थी कि प्रीति की गंभीरता में ही सरयू का भविष्य निहित है। सभी दबी आवाज में बातें करती हैं। सभी के चेहरों से, आंखों से यह बात जाहिर होती है कि एक पैशाचिक आनंद प्रवाह इस कोमल छाती में बह रहा है। दुखी होना और निश्वास छोड़ना तो है ही, किंतु सरयू के भाग्य विधाता के मुंह फेर लेने से सभी मन ही मन आह करेंगे और ऐसा लगता है जैसे उसी परम दुख के चरित्र को वे अपनी आंखों के सामने देख रहे हों। आज 2 दिनों से मारे उत्सुकता के उन्हें नींद नहीं आ रही है। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया। इतने रात दिनों तक केवल धुआं ही हुआ है, आग नहीं जली। बात केवल लड़कियों के बीच बाधा पाए सोते की तरह बार बार आई और गई, परंतु दोनों किनारों को धंसाकर बह नहीं पाई। और पुरुषों का भी एक दल उठ रहा था, किंतु वह थोड़ी देर के लिए। उनके लिए चंद्रनाथ को जाति से निकाल देने के अलावा एक और काम था। संसार का भार वहन करना होता है। बिल्कुल शरीर छोड़ देने पर बड़ी देर तक बैठने को जगह नहीं मिलती। इसी की मीमांसा होने के पहले ही दल टूट जाता है। तब बात छोटी थी। यदि चंद्रनाथ दरिद्र होता, किसी ने भी खुलेआम दल सजाकर चंद्रनाथ के खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं किया। अगर कोई कर सकता था तो मणिशंकर, परंतु पता नहीं क्यों किसी तरह भी उसने कोई बात नहीं की। तब मोहल्ले के वयस्क विधवाओं और सधवाओं के दल के कर्तव्य पालन में मन लगाया। इसलिए निरपराध ब्रज किशोर ने अपनी स्त्री अर्काली को धर्म और जाति बचाने की पवित्र इच्छा से अत्यंत दुख के साथ यह जता दिया कि यह निस्संदेह प्रमाणित हो चुका है कि सरयू की काशीवासिनी माँ वैश्य है। इसलिए उसकी कन्या के हाथ का खान पान करने की वजह से स्त्री पुरुष दोनों ही की जाति और धर्म का नाश हुआ है। पहले हरकाली वेल होकर देखती रही, इसके बाद बोली, क्या हुआ है? रसमय की वृद्धा माता ने खास करके निश्वास छोड़कर कहा, और होगा क्या बड़ी बहू, जो होना था वही हो गया, सर्वनाश हो गया। इतना कहकर वे कहानी को एक बार और शुरू से अंत तक वर्णन कर गई। कहते समय थोड़ी सी गलती हो गई, उसका अन्य 5 आदमियों ने संशोधन कर दिया। इस तरह हरिकाली की बात समझ में आ गई कि सचमुच ही सर्वनाश हो गया। किंतु बहुत सा खुद अपना और बहुत सा एक दूसरे आदमी की बात सोचकर वह चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। जो भलाई करने आए थे उन्होंने भलाई की या नहीं, इसे अच्छी तरह ना समझ सकने के कारण
हतबुद्धि और उदास होकर वे एक एक करके चले गए। अकेले घर में आकर हरकाली को आगे आशंका हुई कि उसके दुर्भाग्य के कारण इतना बड़ा सुसंवाद टिक पाएगा या नहीं। उन्होंने सोचा, अगर नहीं टिका तो कोई उपाय भी नहीं, किंतु भाग्य यदि चमक ही गया है, यदि सौभाग्य ने इतने दिनों बाद सचमुच ही उसकी ओर देखा है, तो उसकी बहन अब भी बची है, अब भी वह दूसरे के हाथ में नहीं गई है। यही उसके लिए मौका है, जो हो भी, पर अंत तक उससे जी जान से बचाना होगा। इसमें उसे तनिक भी संदेह नहीं रहा। वह उदास मुंह करके जहां चंद्रनाथ लिखता पड़ता है वहीं जा आकर बैठ गई। उसके चेहरे का भाव देखकर चंद्रनाथ ने चिंतित होकर कहा, क्या हुआ मामी? हरकाली ने सिर पीटकर रोंदे गले से कहा, बेटा चंद्रनाथ, दुखी समझकर ही क्या तुमने हम लोगों को इतनी तकलीफ दी? चंद्रनाथ हतबुद्धि हो गया। उसने क्या किया यह किसी तरह वह समझ नहीं पाया। हरकाली कहने लगी, अब बाकी ही क्या रह गया? इस मुट्ठी भात के लिए जात गई धर्म गया। बाबा, खाना रहता हमारे पास तो क्या तुम इस तरह हम लोगों का सर्वनाश कर पाते? चंद्रनाथ ने कुछ देर तक चुप रहने के बाद बिल्कुल शांत भाव से कहा, क्या हुआ? हरकाली ने आंचल से झूठ-मूठ आंसू पोंछकर कहा, भाग्य में हो जो होना बदा था वही हुआ। तुम तो मेरे सुनहले चांद हो। तुमसे चुड़ैलों ने बुलावा देकर ऐसा कराया। पैरों पड़ता हूँ मामी, खोल कर बात बतलाओ। और क्या बतलाऊं? अपने काका से पूछ लो। चंद्रनाथ अब की चिढ़ गया, बोला, काका से यदि पूछना होगा तो तुमने मुझसे क्या कहा? हम लोगों का सर्वनाश हो गया, इसी से कहा बाबा। और क्यों? चंद्रनाथ मामा और मामी पर बहुत श्रद्धा रखता था, किंतु उनके इस व्यवहार से वह बिल्कुल कुड़ गया और चिढ़कर बोला, यदि सर्वनाश हो गया तो कहीं और चली जाओ, मेरे सामने ऐसा मत करो। हरकाली तब चंद्रनाथ की स्वर्गीय माता का नामोच्चारण कर कर जोर जोर से रोने लगी। अरे, तुम हमें बुला लाई थी और तुम्हारा लड़का खदेड़ रहा है रे। चंद्रनाथ ने व्याकुल होकर मामी का हाथ पकड़कर कहा, कैसे समझूंगा मामी, तुम्हारा सर्वनाश कैसे हुआ? केवल सर्वनाश ही सर्वनाश कर रही हो, किंतु अब तक कोई बात तो कही नहीं। हरकाली ने एक बार और आंख पोंछकर कहा, कुछ नहीं जानते बाबा, नहीं। काशी से तुम्हारे पंडे ने तुम्हारे काका को पत्र लिखा है। क्या लिखा है? हरकाली ने तब थूक निकलकर सर हिलाकर कहा, काशी में तुम्हें अकेले पाकर चुड़ैलों ने बुलावा देकर तुम्हारी शादी वैश्या से करा दी। चंद्रनाथ ने आंखें फाड़कर देखते हुए कहा, किसकी? हाथ से सिर पीटकर बोली, तुम्हारी। चंद्रनाथ ने नजदीक आकर धैर्य से पूछा, वैश्या के साथ शादी हुई है मेरी? हाँ। इसका मतलब कि शादी से पहले सरयू वैश्यावृत्ति करती थी? मामी, उससे 10 साल की उम्र में ही घर लाया था, यह बात क्या तुम भूल गई? सो ठीक नहीं जानती चंद्रनाथ, परंतु काशी में उसकी माँ का बड़ा नाम है। तब सरयू की माँ वैश्यावृत्ति करती है, वह खुद नहीं। हरकाली ने मन ही मन घबराकर कहा, वह तो एक ही बात हुई बाबा, एक ही बात। चंद्रनाथ ने धमकाते हुए कहा, किससे क्या कह रही हो मामी, तुम क्या पागल हो गई हो? धमकी सुनकर हरकाली रुआसी सी होकर कहने लगी, पागल होने की बात तो है ही बेटा, हम दोनों को प्रायश्चित करने दो। इसके बाद जिस ओर दोनों आंखें जाएंगी उसी ओर हम चले जाएंगे। इससे अच्छा तो भीख मांग कर खाना है। चंद्रनाथ ने गुस्सा होकर कहा, यही अच्छा है। तो चली जाऊं? चंद्रनाथ ने मुंह फेरकर कहा, जाओ। तब हरकाली ने और जोर से माथा पीट कर कहा, हाय रे दुर्भाग्य, अंत में क्या ही यही लिखा था। चंद्रनाथ ने मुंह फेरकर गंभीर भाव से कहा, अब भी साफ साफ नहीं बतलाओगी क्या मामी? सब तो बतला चुकी बेटा। कुछ भी नहीं बताया। चिट्ठी कहाँ है? तुम्हारे काका के पास है। उसमें क्या लिखा है? वही तो बतला चुकी। चंद्रनाथ लौटकर एक चौकी पर लेट गया। गंभीर लज्जा और घृणा से उसके सिर से लेकर पैरों तक के तलवे तक सिहर गए और शरीर से पसीना छूटने लगा। उसके मुंह से केवल इतना ही निकला,
छी! हरकाली उसके चेहरे की ओर देखकर मन ही मन डर गई। इतना भीषण कठोर भाव किसी मृतक के चेहरे पर भी कभी नहीं देखा होगा। वह चुपचाप उठ गई। चंद्रनाथ ने कहा, चिट्ठी कहाँ है, देखूं जरा। दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।